अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आज की हाइलाइट्स लेते हुए बस थोड़ा बहुत आप लोग को अपने थंबनेल के बारे में बताना है। बच्चों की स्कूल की जो है ना वो जब तक हम लोग एडमिशन करवा नहीं देते ना, तो हमारे स्कूल वाले जो है ना वो काफ़ी चक्कर लगवाते हैं। बहुत सारी बातें जो है ना वो ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करके फिर आप लोगों से करूँगी। सो ब्लॉग्स में जो है ना वो थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ पहले से, और फिर आप लोगों से एक छोटी सी फरमाइश थोड़ा सा जो है ना वो करती हूँ कि आप चैनल को नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, और एक कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वो सुबह सुबह के टाइम जो है ना वो अब्बू आ गए थे, और अब्बू आ गए थे ना तो फिर उसके बाद ना अब्बू के पास जो है ना वो शादी का खाना था, क्योंकि मैं शादी में गई नहीं थी। मैं शादी में क्यों नहीं गई थी? मैं शादी में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि इनके यहाँ पर ना होने की वजह से मैं नहीं गई थी, क्योंकि ये अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जी कोई शादी इस तरह से आती है जब ये अमेरिका में होता है तो फिर मैं नहीं जाती। तो बस यहाँ पर मैं जो हूँ, मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटे की शादी थी और मैं नहीं की थी। फिर ये जो है ना वो हिस्सा जिसे कहते हैं चावल, जो भी खाना वगैरह होता है, तो ये यहाँ पर आए थे। बड़े ज़बरदस्त से ज़ाफ़रानी बकरे का पुलाव था, ये बहुत ही मज़े का। आप लोग जो भी खाते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कराची की शादियों में किस तरह के जो है ना वो ज़ाफ़रानी पुलाव होते हैं। तो ज़ाफ़रानी खीर, ज़ाफ़रानी पुलाव, नान, इसके अलावा सालन। तो जो है ना वो बच्चों से मैं जो हूँ ना वो लगी हुई थी, फ़न कर रही थी। आपके बाबा के नहीं बचाई, ये कहेंगे? बाबा तो नहीं कहते ऐसे। तुम कहाँ से सुनते हो? बाबा तो कहते हैं खा लो खा लो। इमरान खाओ ये स्पून से खाओ। जब बाबा आएंगे तब स्पून से जब खाओगे। अच्छा अभी खा लो ना। नहीं अभी नहीं खा। मम्मा ये देखिए क्या हो गया ऐसा। मैं जा रही हूँ उरहान और अर्शमान को लेके स्कूल, और इनका जो है ना वो स्कूल का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इनको कौन से क्लास में करवा सकते हैं इनके एज के वाइज। और मेरा ये था कि मैं इनका एडमिशन भी करवा पाऊँगी। इनके बाबा ने कहा कि तुम जो है ना वो हौसला करो। इनके बाबा के कहने पे ही मैंने हौसला किया, और मैं जो है ना वो आज जा रही थी बच्चों को लेकर स्कूल। तो साथ ही मैंने इन दोनों को इस तरह से बिठाया हुआ था। थोड़ी सी तेज़ हवा भी चल रही थी और बच्चों को जो है ना वो थोड़ी बहुत ठंडी लग रही थी, तो इनको अपर भी बना दिए थे। और साथ ही जो है ना हमारे घर से थोड़ा सा दूर है स्कूल, तो मैंने कहा चलिए मैं रक्षा कर लेती हूँ। बच्चों के साथ जो है ना वो पैदल पैदल जाना ज़रा अच्छी बात नहीं होगी। तो बच्चों को जब स्कूल लगेगा तब वैन भी करनी पड़ेगी, शायद वैन करनी पड़े, या फिर मैं खुद ड्रॉप करूँ या फिर इनके बाबा करें। तो बस इसी तरह से होगा कि हम स्कूल आ चुके थे। मैंने जो है ना वो यहाँ पर सबसे पहले तो एंट्री करवाई, तो इनसे उसके बाद जो है ना वो मैं ऑफ़िस पे आ गई थी। फिर मैंने इनसे पूछा कि बच्चों को कौन से उसमें हो सकता है, तो फिर इन्होंने बताया कि हाँ इस ग्रेड में जो है ना वो इंशाल्लाह इनको मिल जाएगा एडमिशन। तो बस यहाँ पर मैंने इनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर घर वापस। और फिर उसके बाद जो है ना वो मैंने वापसी पे क्या ले लिया था वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना बच्चों के लिए क्या चीज़ ले ली थी। यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने ये एनवेलप हमें दिया था, ताकि हम जब बच्चों की टेस्ट की तैयारी करवाएं तो उसके अंदर सिलेबस और बाकी स्कूल की सारी चीज़ें थी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने इस तरह से जो है ना वो इनसे ले लिया था। उसके बाद मैंने जो है वो क्या लिया था बच्चों के लिए, वो मैंने लिया था ये। मैंने जो है ना वो भाई मोहम्मद से कचौरियाँ ले ली थी। बच्चों को ना काफ़ी दिनों से जो है ना वो दिल चाह रहा था, और बाबा भी जो है ना वो तकरीबन जब बच्चे बाबा नहीं होते ना तो बच्चे दिन गिनते हैं कि कोई अच्छी चीज़ या फिर जो है ना इनको लेके जाना, क्योंकि बाबा जो है वो इनको इतनी ज़्यादा चीज़ों की आदत डाले होते हैं, रोज़ाना लेके जाना या कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जब तक बाबा नहीं होते ना तो फिर बच्चे ना काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो चीज़ों को फिर वो मिस कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं जो हूँ ना वो मम्मा और बाबा दोनों का रोल करना है मैंने, तो फिर इनको रोक करना रक्षा। मैंने कहा चले आप मुझे जो है ना वो यहाँ पर कचौरी लेने दें। इसके बाद मैंने शाम में जो है ना वो बकरे का पुलाव बनाया। बकरे का जो पुलाव होता है ना वो बच्चों को बहुत पसंद होता है, और बच्चे जो है ना वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो बकरे का जो पुलाव मैंने बनाया उसकी मैंने थोड़ी बहुत रेसिपी यहाँ पर ज़रा डिटेल में नोट कर लीजिए। मैंने बनाई थी और बहुत ही मज़े का बना था। मैंने इसमें सारे गरम मसाले इस तरह से सारे ले लिए थे, जो भी हमारे तेज़पात या इस तरह की काली मिर्च, लौंग, इस तरह से ज़ीरा, ये सब होता है ना, मैं इसको प्याज के साथ ही सुनहरा कर लेती हूँ और उसके बाद गोश्त डालती हूँ। गोश्त इसके ऊपर से डालने से ये होता है कि कहते हैं कि कच्चे मसाले या गरम मसाले जो होते हैं वो आपकी गोश्त में स्मेल निकालने में बहुत मदद करते हैं। इसका जो अरक होता है वो ऑयल में भी आ जाता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है।
तो साथ ही साथ जो है ना मैंने अदरक और लहसुन पाउडर एक मकदार में लेकर वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ताकि इसकी जो है स्मेल निकल जाए। किसी भी तरह से ना गोश्त की स्मेल निकालनी होती है। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी था मैंने, तो वो भी शामिल कर दिया, क्योंकि स्मेल आना जो है ना वो गोश्त में से अच्छा नहीं लगता। फिर इसके ऊपर मैंने डाला सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा जो है ना मैंने धनिया पाउडर डाला 1.5 टेबल स्पून इसलिए धनिया पाउडर मैं इस तरह डालती हूँ ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। फिर उसके बाद पानी डालकर आपने दम पर इसको लगा कर रख दिया। अब जो आपके और कोई मसाले या स्पाइस आपको डालने हैं तो वो आप डाल दें, लेकिन मैं इसके अंदर और कोई ज़्यादा नहीं डालती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके अंदर क्यूब डाल देती हूँ, और अगर कभी क्यूब नहीं है तो चिकन पाउडर। इसके अलावा मैंने इसको गोश्त को ना अच्छी तरह गलाया। जब अच्छी तरह गोश्त गल गया तो फिर आपने इसके ऊपर टमाटर डालना है। टमाटर से जो है ना वो कभी कभार गोश्त अड़ियल भी हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल गलने वाला नहीं हो जाता। तो इसका भी अम्मी और हम लोग ख्याल करते हैं कि अम्मी कहती थी कि नहीं, टमाटर जो है ना वो फिर गोश्त गलने नहीं देता। खैर जी, जब थोड़ा सा गोश्त अधकचरा हो जाए तो उसके बाद टमाटर, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर डालने हैं जो है ना चावल। और चावल के साथ नमक भी चेक कर लेना है कि नमक जो है ना वो किस तरह से आपने जो है वो मतलब कम डाला है ज़्यादा डाला है। तो अब इसका यखनी थोड़ा सा स्टॉक जो है ना वो चमचे से लेके चख के देख लें। इसके बाद आपने जो है ना वो पानी अपने हिसाब से डालकर, जब पानी थोड़ा सा कम होने लगे फिर थोड़ा सा ऑयल और कलर आप इसके ऊपर डालकर इसको थोड़ा सा अच्छा सा दम दे दें। और एक केवड़े का जो है ना वो केवड़ा एसेंस भी आप इसके ऊपर डालें ताकि अच्छा सा बिरयानी वाला टेस्ट लगे। खैर जी, अभी यहाँ मेरा बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा सा पुलाव रेडी है, जिसको खाकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। मुझे था कि बच्चे शायद शादी वाला पुलाव शौक़ से खा लें, लेकिन उन्होंने इतने शौक़ से नहीं खाया, वो मुझे ही खाना था। मैंने सब में ना बांट दिया था ताकि वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाए। और साथ ही साथ जो है ना ये पुलाव भी बहुत मज़े का बना था। व्लॉग पसंद आए तो लाइक, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबसे राज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।